बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत भारी दिन है और ख़बर भी अच्छी नहीं है मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के लिए और अरब ममालिक के लिए। एक बड़ा धचके वाला दिन है और वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे थे, लेकिन हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। और जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस थी, लगता है मामलात उस तरफ जो है वो अब चल नहीं रहे, बल्कि उस तरफ मामलात अब भाग रहे हैं। आज हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है और जो उनका ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहले उन्होंने कहा है कि ह्यूज ब्रेक थ्रू टुडे। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रेट फ्रेंड्स। दो उनके जो अजीम दोस्त हैं, उनके दरमियान एक तारीखी अमन मुआहदा हुआ है, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी इजराइल और यूएई के दरमियान में, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात जो एक मुल्क है मुसलमानों का, अरब मुसलमानों का एक मुल्क है, इन दोनों के दरमियान में एक अमन मुआहदा हो गया है। इससे पहले यूएई जो है वो इजराइल को, उसके साथ किसी किस्म के सफारती ताल्लुकात नहीं थे, और इसी तरह सऊदी अरब के साथ भी इजराइल के कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है। सिर्फ दो मुल्क हैं, उर्दन और उनके अलावा मिस्र, इनके साथ एक अमन मुआहदा हुआ था उनका, लेकिन उसको भी आज कुछ 30 साल के लगभग गुजर चुके हैं उन वाकयात को भी। 1948 के बाद से लेके अब तक ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इसराइल के लिए। जो वो चाहता था वो आज उसने उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है। ये मुसलमानों की टूटती हुई ताकत है और बिखरता हुआ इस्लाम है, बिखरती हुई एक कौम है। जिन यहूदियों के साथ उनको एक जंग लड़नी है, एक आखिरी बहुत बड़ी लड़ाई, उनके साथ अब ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। किस बुनियाद पे बुलाए जा रहे हैं और इसके अंदर शराइत क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और आने वाले दिनों में ये लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो इसराइल का वजीर आजम है नेतन्याहू, उसने अबरानी जुबान के अंदर एक, ये बहुत पुरानी उनकी एक जुबान है अबरानी, अरबी से पहले वहां पे अबरानी इस खित्ते के अंदर बोली जाती थी। उसने अबरानी जुबान के अंदर एक ट्वीट किया है और उसमें इसराइल का जो झंडा है उसको उसने उस ट्वीट के अंदर शामिल किया, और उस पर जो लिखा है वो सिर्फ इतना है कि तारीखी दिन, एक तारीखी दिन है आज का, अबरानी जुबान में लिखा है और साथ इसराइल का झंडा बना है। यानी वो अपनी फतह इसको करार दे रहे हैं इसराइली, और इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। अब इसमें ये जो बयान जारी किया गया है, ये मुश्तरका बयान है सदर ट्रंप और इसराइल का वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू और वली अहद जो है शहजादा मोहम्मद बिन जायद, जिनका ताल्लुक यूएई से है। इन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और ये कहा है कि ये मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में मदद देगा, ये अमन मुआहदा, और इसराइल मकबूजा जो इलाके हैं गरब उर्दन के जो गरबी इलाके हैं जहां पे इसराइल जो है उनको जम करना चाहता है अपने मुल्क के अंदर, इस मंसूबे को इसराइल फिलहाल मुअत्तल कर देगा। ये इस मुआहदे के अंदर एक शर्त के तौर पे उन्होंने बताया कि ये भी एक शर्त है। लेकिन इस पूरे मुआहदे के अंदर कहीं भी, या इससे जुड़े हुए मामलात में कहीं भी मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों का जिक्र नहीं है। इसमें बैतुल मक़दस का जिक्र नहीं है, इसमें मस्जिद अक्सा का जिक्र नहीं है, इसमें इस्लाम का जिक्र नहीं है, इसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं है। इसमें जिक्र क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है बड़ा ये, और मैं उसको बड़े भारी दिल के साथ आपको ये खबर सुना रहा हूं। अमेरिका में यूएई के जो सफीर हैं यूसुफ अल अतीबा, उन्होंने कहा यह सफारतकारी और खित्ते की जीत है, इसको जीत करार दिया है। कशीदगी इससे कम होगी, एक मुस्बत तब्दीली आ जाएगी, और इसराइल और यूएई के दरमियान आइंदा आने वाले दिनों में कुछ वफूद जो हैं वो आपस में मिलना शुरू होंगे, उनकी मुलाकातें होंगी। किन इश्यूज के ऊपर जरा ये इश्यूज याद रखिएगा। सरमायाकारी, सियाहत यानी सैर सपाटा, बराह रास्त फजाई मुआहदे यानी आपकी परवाजें मेरे मुल्क में उतरेंगी, मेरी आपके मुल्क में उतरेंगी, राब्ते शुरू। सिक्योरिटी यानी एक दूसरे की हिफाजत के लिए भी जिम्मेदारी, और मवासलात यानी टेलीफोन कम्युनिकेशन कंपनीज जो है या इंटरनेट है, इस किस्म की चीजें मवासलात में और राब्तों में और रास्तों में, इन सारी चीजों में एक दूसरे की मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी, साइंसी मैदान में एक दूसरे की मदद करेंगे। तवानाई, एनर्जी के शोबे में मदद करेंगे। सेहत, सकाफत, माहौलियात, और एक दूसरे के मुल्क के अंदर यानी उनके
दारुल जो हैं उनके अंदर वो एक दूसरे के सिफारत खाने खोलेंगे। यूएई में सफारत खाना खुलेगा अब इसराइल का, और इसराइल में सफारत खाना खुलेगा अब यूएई का। इसमें कहीं फलस्तीन का नाम नहीं है, फलस्तीनियों का नाम नहीं है, मुसलमानों का तस्करा नहीं है, यरूशलेम की बात नहीं की गई, मस्जिद अक्सा की बात नहीं की गई। कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इसराइल जो है वो अपनी एनेक्सेशन रोक देगा। गजा की पट्टी की बात नहीं की गई। लाखों मुसलमान जिनको एक बहुत बड़ी जेल में बंद किया गया है, कई मीटर ऊंची वहां पे एक दीवार है बहुत बड़ी कंक्रीट की जो इसराइल ने बनाई है, उसके अंदर बसने वालों की सेहत, उनकी बुनियादी सहूलियात, उनके इंसानी हुकूक, फलस्तीनी मुसलमानों के साथ रोजाना होने वाला जुल्म, किसी चीज के ऊपर इस मुआहदे में बात नहीं की गई। इससे पहले भी एक डेवलपमेंट हुई थी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जनवरी 2020 में इसराइली वजीर दाखिला ने एक ऐलान किया था, इसी साल जनवरी में। उन्होंने कहा था कि इसराइली शहरी जो हैं वो अब सऊदी अरब के अंदर सफर कर सकेंगे। उन्होंने कानून पास किया, सऊदी अरब ने इजाजत दी, जो वहां रहने वाले मुसलमान हैं वो मजहबी रसूमात के लिए जा पाएंगे, और जो वहां रहने वाले यहूदी हैं वो अपने कारोबार के लिए, सेहत के लिए, जिस मकसद के लिए भी वो चाहें वो सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं। अब एक हमारा पासपोर्ट रह गया है सिर्फ दुनिया में, जिसके ऊपर वादे तौर पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें यहाँ देख के, कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामत है। आप बाकी किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, इसराइल आप सफर नहीं कर सकते पाकिस्तान के इस पासपोर्ट के ऊपर, और ये फख्र अब हमारे पास है। लगता है सिर्फ हम रह गए हैं बाकी इसराइल का मुकाबला करने के लिए, और उस आखिरी लड़ाई के लिए जो मुसलमानों के गले पड़ेगी, जब ये ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, जब ये दज्जाली मंसूबा लेकर आएंगे, जब ये अपना थर्ड टेंपल तामीर करेंगे, और जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक खुदाई का दावा करेंगे और दुनिया पे कंट्रोल की कोशिश करेंगे, जो वो ये अभी कर रहे हैं। यरूशलेम के अंदर पूरी दुनिया का निजाम ये लाकर रखना चाहते हैं। यरूशलेम को पहले जम करेंगे, इसराइल के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, वहां पे मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं, उसके बाद वहां पे अपना थर्ड टेंपल बनाएंगे, और फिर ये खुदाई का दावा करेंगे दज्जाल के जरिए से। और वो मुसलमानों का वक्त होगा जब मुसलमान इनका मुकाबला करेंगे। तो ऐसा लगता है कि उस खित्ते के मुसलमान सरेंडर करते जा रहे हैं। फलस्तीनियों की हालत आपके सामने है, मिस्रियों की हालत आपके सामने है, उर्दन के हालात, लबनान के हालात, शाम के हालात, ये सब आप देख रहे हैं। और अब जो वहां के तरक्की याफ्ता मुल्क है, या जिनके पास पैसा है, ताकत है कुछ हद तक, वो भी घुटने टेकते जा रहे हैं। यूएई आपने देख लिया, उन्होंने आज कर दिया। सऊदी अरब बाकायदा ऐलान तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन अमलन वो इस वक्त इसराइल के इत्तेहादी हैं, ईरान के खिलाफ। कुछ भी है, ईरानी मुसलमान तो हैं, उनके साथ तो आपकी आखिरी जंग नहीं होगी, आपकी आखिरी जंग तो यहूदियों के साथ होगी। लेकिन यहूदियों के इत्तेहादी हैं और ईरानियों के दुश्मन हैं। एक तुर्की के मुसन्निफ हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने पहले भी इसका तज़किरा किया था। उनके मुताबिक इसराइल को ईरान के खिलाफ सऊदी अरब से बेहतर कोई इत्तेहादी नहीं मिल सकता। वो उसके लिए एक ड्रीम स्टेट है, ख्वाबों की एक रियासत है। यानी अमेरिका भी वो नहीं कर सकता इसराइल के लिए जो सऊदी अरब करके दे रहा है। और ये मुसलमान लिख रहे हैं, अब एनालिसिस दे रहे हैं इसके ऊपर। और इवन सऊदी अरब के अंदर उलमा को बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आप यहूदियों के साथ मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात के लिए कुरान और सुन्नत के हवाले दें, सुलह हुदैबिया के बारे में बताएं, यहूदियों के साथ जो मुआहदे हुए उनके बारे में बताएं, और उनकी अच्छी चीजें बताएं। ये ना बताएं कि वो फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये ना बताएं कि उन्होंने बैरूत में धमाका किया है, ये ना बताएं कि वो लबनान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, ये ना बताएं कि वो दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करके मुसलमानों का कत्लेआम करा रहे हैं। बस ये बताएं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने, और उसके लिए चाहे आपको इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल करना पड़े। ढूंढ ढूंढ के वो चीजें निकाल रहे हैं और यहूदियों के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। ये चीजें इंतहाई अफसोसनाक हैं। लगता है ये झंडा हर तरफ से घूमता घूमता आखिरकार पाकिस्तानियों के हाथ में आ गया है, और हमें ये झंडा बड़ी ताकत के साथ और सकत के साथ उठाना पड़ेगा। आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं, इससे पहले कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ बाकायदा अपने सफारती ताल्लुकात शुरू कर दे और वो भी एक अमन मुआहदे में आ जाए।
اور پاکستان اکیلا رہ جائے. پاکستان ایک آخری کوشش ایسا لگتا ہے کہ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی کلیئر احادیث ہیں جو ہمیں پورا نقشہ بتاتی ہیں اس دور کا، جس دور میں ہمارا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، اس دور کا جب خراسان سے ایک لشکر نکلے گا، اس دور کا جب دجال کا فتنہ آ جائے گا، تو جن لوگوں کی وجہ سے آئے گا یا جو لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے ان کے ساتھ ہم ایک امن معاہدے میں جائیں، یا ان کو ہم تسلیم کریں، یا ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، تو پاکستانی شاید یہ نہ کر پائیں، اور نہ پاکستان کی عوام یہ کرنے دے گی یہاں کی کسی حکومت کو. عمران خان صاحب سے جب ہماری بات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے، تو حامد میر صاحب نے یہ بات پوچھی تھی اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اس کو تسلیم کرنا یا ان حوالوں سے آپ کی کیا رائے ہے. تو غالباً حامد میر صاحب نے ہی پوچھی تھی، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے. میں ایم ناٹ شور، لیکن مجھے یاد ہے کہ حامد میر صاحب ہی تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں اور جو حالات وہاں پہ ہیں، کسی بھی صورت میں میرا دل تسلیم نہیں کرتا اس بات کو کہ میں اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھوں، اور یہ ناممکن ہے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو پرائم منسٹر آف پاکستان بڑے کلیئر تھے، آپ کی فورسز بھی بہت کلیئر ہیں، آپ کی عوام بھی بہت کلیئر ہے، لیکن کیا عربوں میں اتنی کلیئرٹی ہے؟ آج متحدہ عرب امارات کے اندر ہم نے کوئی احتجاج نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کل لوگ نکلیں اور بات کریں اس کے اوپر کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ ہمارے دین کے خلاف ہے، آپ اس کے ساتھ معاہدے میں جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل لوگ نکلیں اور اس پہ بات کریں، ہو سکتا ہے سعودی عرب میں لوگ نکلیں اور اس پہ بات کریں، ہو سکتا ہے کہ فلسطینیوں کی آواز ان کے کانوں تک جائے اور وہ اس کا ری ایکشن دیں. لیکن اگر وہاں سے ری ایکشن نہ آیا تو یاد رکھیے گا پھر ہمیں عربوں سے یہ امید بھی چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کبھی کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے. پھر او آئی سی کو ختم کر دیں، بھول جائیں اس پلیٹ فارم کو جو صرف عرب ممالک کے اپنے مفادات کے لیے انہوں نے بنایا تھا. او آئی سی کو بھول جائیں، ختم کریں، چھوڑ دیں، لا تعلقی کا اعلان کر دیں اس کے ساتھ، اور ایک نئی تنظیم بنائیں ان مسلمان ملکوں کی جو فلسطینیوں کی بات کریں، جو برما کے مسلمانوں کی بات کریں، جو کشمیر کے مسلمانوں کی بات کریں، جو سینٹرل ایشیا کے اندر جو مسلمانوں ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی بات کریں، جو آرمینیا کے لوگ جو آذربائیجان کے اوپر وہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس کی بات کریں. ان مسلمان ملکوں کا ایک الگ گروپ بنایا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو متحد کر کے طاقتور کیا جائے، جیسا کہ ایران ہے، ساتھ میں آپ کی ترکی ہے، دیگر کچھ اور مسلمان ملک ہیں، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور مسلمان ملک کئی ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اس چنگل سے نکلیں اور مسلمانوں کے لیے کام کیا جائے. کچھ افریقی ممالک ہیں، کچھ ممالک بہت بری طرح تباہ ہوئے ہیں، افغانستان ہے، ان لوگوں کی ایک سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، ان کی ایک مشترکہ وائس ہونی چاہیے. 57 ملک مل کر آج تک مسلمانوں کے حق کے لیے او آئی سی میں آواز نہیں اٹھا سکے. ایسا لگتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے، وہی او آئی سی کرتی ہے، اور اب تو وہ انڈیا کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. کشمیر کے اوپر اجلاس تک بلانے پہ تیار نہیں ہے. پاکستان 1 سال سے محنت کر کر کے تھک گیا. اب جا کے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن اس کے لیے پاکستان کو قربانی دینی پڑ سکتی ہے. اس کو حکومت کیسے مینج کرتی ہے، آرمی چیف وہاں جا کے کیسے بات کرتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. 10 لاکھ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، یو اے ای میں کام کرتے ہیں مسلمان بہت بڑی تعداد میں، کویت میں کام کرتے ہیں، قطر میں کام کرتے ہیں. عرب ممالک کو بنایا پاکستان کے مسلمانوں نے جا کر ہے. پاکستانیوں نے خون پسینے کے وہاں پہ لگا کے ان ملکوں کو ترقی کی راہوں پہ چڑھایا ہے، اور آج جب وہ کچھ بن گئے ہیں، دنیا ساری وہاں پہ آ گئی ہے، تو پاکستان کو وہاں سے کک آؤٹ کر دیا جائے تو پاکستان کے مفاد میں یہ بھی نہیں ہے. تو بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ تصادم بھی نہ ہو اور ہم اپنا موقف بھی دے پائیں. کیا پاکستان اس مرتبہ ڈیمیج کنٹرول کے ساتھ ساتھ عربوں کو اس بات پہ قائل کر پائے گا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک دفعہ پھر ریویو کریں؟ کیونکہ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے، وہ ان سب کو کھا جائے گا. شاید ان کو یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یہ بات صاف صاف کہہ رہی ہیں. تو وقت جو ہے وہ چل نہیں رہا، وہ بھاگ رہا ہے، اور ہم سب اس طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ہماری زندگی میں نظر آ جائیں، لیکن آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو چھوٹا نہیں کہا جا سکتا. یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے
کہ اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے اور آنے والے چند مہینوں میں سعودی عرب سے بھی ایسی ہی امید کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم نظر رکھیں گے، اس پہ اور بھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.